अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ को ट्रैक करते होंगे तो आपने ऑब्जर्व करा होगा दैट जो ये ज़ोमैटो का शेयर है, ये आज की डेट में न्यूज़ एंड प्रेडिक्शन का एक किस्म से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। अभी-अभी ज़ोमैटो का शेयर ये एफ&ओ सेगमेंट में इंक्लूड हुआ है। थोड़े टाइम पहले मॉर्गन स्टैनली ने बोला था दैट ज़ोमैटो का शेयर ये करंट लेवल से 31% ऊपर जा सकता है। ऐसे ही अभी एक न्यूज़ आई थी दैट नेक्स्ट निफ्टी 50 की रीशफलिंग ये मार्च में होने वाली है एंड देयर आर हाई चांसेस दैट ज़ोमैटो एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये दोनों कंपनियां नेक्स्ट निफ्टी 50 का पार्ट बन जाएं। एंड ऐसे ही एक रिसर्च हाउस है मैक्वेरी। मैक्वेरी बोलता है दैट ज़ोमैटो का शेयर ये 130 रुपीस के आसपास आ सकता है। दैट मीन्स करंट लेवल से ये आधा हो सकता है। एक काम करते हैं, इन न्यूज को थोड़ा सा समझते हैं, इससे आपकी शेयर प्राइस किस तरह से इंपैक्ट होगी उसको समझते हैं। एंड अगर आपने ज़ोमैटो में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, शेयर्स बाय करे हुए हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं ज़ोमैटो की थोड़ी सी हिस्ट्री। हम सबको पता है दैट ज़ोमैटो ये एक फूड डिलीवरी ऐप है एंड इससे रिलेटेड काफी सारे मिसलेनियस काम करता है। एंड ज़ोमैटो का आईपीओ ये जुलाई 2021 में आया था, 76 रुपीज के प्राइस पर आया था। एंड जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो ये शायद 116 रुपीज के प्राइस पर लिस्टिंग हुई थी। आईपीओ आया, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला, बम्पर लिस्टिंग हुई उसकी। बट जो ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, वो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, उनको बेवकूफ बनाना इतना इजी नहीं होता। एक बार आप उनको बेवकूफ बना भी लोगे बट उनको थोड़े टाइम बाद समझ में आ जाएगा दैट यार हमारे साथ तो खेल हो गया। तो ज़ोमैटो के शेयर होल्डर को भी ऐसा ही कुछ लगा होगा एंड थोड़े टाइम बाद जो ज़ोमैटो का शेयर था वो अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। ये रियलिटी है। बट जो ये ज़ोमैटो की मैनेजमेंट है, एक किस्म से आप उनको बोल सकते हो दैट ये अपना काम पैशनेटली करते हैं। अगर आप कोई काम पैशनेटली करते हो तो आप मान के चलो 99.99% आप उसमें सक्सीड हो ही जाओगे। इन्होंने ज़ोमैटो बना लिया, बहुत बड़ी कंपनी बना ली, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, जिसकी वजह से उसका आईपीओ तो आ गया, स्टार्टअप की जो एक किस्म से हवा चल रही थी उसमें आईपीओ सक्सेसफुल भी हो गया। बट बाद में उनको एक रियल पिक्चर पता चली दैट मार्केट में आप विदाउट प्रॉफिट सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद इन्होंने मेहनत की एंड ज़ोमैटो में एक किस्म से पूरा टर्न अराउंड कर दिया। एंड आज की डेट में ज़ोमैटो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। जुलाई 2021 में ये आईपीओ आया था 76 रुपीज के प्राइस पर एंड अभी इस कंपनी का शेयर ये अप्रोक्सीमेटली 270 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ये तो एक थोड़ा सा ब्रीफ हो गया अबाउट ज़ोमैटो। अब बात करते हैं इन न्यूज की। सबसे पहली न्यूज दैट ज़ोमैटो ये एफ&ओ सेगमेंट में इंक्लूड हो गया है। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी न्यूज मानी जाती है एंड ये इसके साथ ऑलरेडी हो चुका है। दैट मीन्स ये सब कुछ आज की डेट में एक किस्म से ज़ोमैटो के शेयर प्राइस में इनबिल्ट हो चुका है। एंड जब भी कोई कंपनी एफ&ओ सेगमेंट का पार्ट बनती है तो वो उस कंपनी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। जब भी कोई कंपनी एफ&ओ सेगमेंट का पार्ट बनती है तो उस कंपनी की एक किस्म से गुडविल बढ़ जाती है। बिकॉज ऐसा नहीं है दैट किसी भी कंपनी के शेयर में एफ&ओ में ट्रेडिंग होती हो, ऐसा नहीं है। एक ओपेक क्लब है, सिर्फ उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में एफ&ओ में ट्रेडिंग होती है, बाकी कंपनीज में नहीं होती। तो ये अपने आप में किसी भी कंपनी के लिए एक प्रिविलेज मानी जाती है। इसकी वजह से कंपनी की गुडविल बढ़ती है। दूसरा रीजन दैट जो ये कंपनी का शेयर होता है, यहाँ पर फ्रेश डिमांड आने लग जाती है। आप एफ&ओ सेगमेंट में इंक्लूड हो गए, अब क्या है, आपके शेयर्स में और लिक्विडिटी बढ़ेगी। बिकॉज अब आपका शेयर एक ऐसे ओपेक ग्रुप का पार्ट बन गया है जहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंप्लायंसेस होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ जो इंस्टीट्यूशनल कवरेज होती है वो होती है। इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम ग्रिल करते रहते हैं। तो बेसिकली जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, उनके शेयर्स हमेशा वो एक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करते हैं एंड ज़ोमैटो अब उस लिस्ट में इंक्लूड हो गया है। ऐसे ही अगर कोई कंपनी एफ&ओ सेगमेंट का पार्ट बनती है तो उस कंपनी के शेयर में हेजिंग हो सकती है। मैं एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं जिसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब अगर ज़ोमैटो एफ&ओ सेगमेंट का पार्ट नहीं है तो मैं उसके शेयर परचेज करने से पहले 10 बार सोचूंगा। बिकॉज ये भी तो हो सकता है ना, मैंने शेयर परचेज करे एंड शेयर एकदम से धड़ाम से नीचे आ गया, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं हेजिंग करता हूं। शेयर परचेज कर लिए एंड साथ ही साथ मैंने पुट ऑप्शन भी बाय कर लिया। इससे क्या होता है, अगर शेयर एकदम से गिरता है तो फिर मैं वहां पर प्रोटेक्टेड रहता हूं थोड़ा बहुत। तो अब ज़ोमैटो के शेयर में हेजिंग भी हो सकती है, जिससे और लिक्विडिटी बढ़ती है एंड और फ्रेश बाइंग आती है इस तरह की कंपनीज में। तो ये कुछ फायदे होते हैं अगर कोई कंपनी एफ&ओ सेगमेंट में इंक्लूड होती है तो।
अब बात करते हैं इस कंपनी के शेयर के टारगेट प्राइस की। आई मीन सी, एक ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है दैट इस कंपनी का शेयर ये करंट लेवल से 31% से भी ऊपर जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा मैक्वेरी वो बोल रहा है दैट जो ये जोमेटो का शेयर है ये 130 रुपीज के आसपास आ सकता है। तो आई मीन एक ब्रोकरेज हाउस बोलता है दैट इस कंपनी का शेयर ये मोर देन 30% से ऊपर जा सकता है, एंड दूसरा ब्रोकरेज हाउस बोल रहा है दैट इस कंपनी का शेयर ये आधे से भी कम हो सकता है। ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात मानी जाएगी, बट सी, ये सब कुछ फ्यूचर की प्रेडिक्शन है, एंड आज की डेट में आप 2-3 महीने की प्रेडिक्शन तो छोड़ो, एक हफ्ते की प्रेडिक्शन कर लो तो मैं मान जाऊंगा। आई मीन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। एंड जो मार्केट होती है स्टॉक मार्केट, यहाँ पर मिनटों में मार्केट चेंज होती है एंड मिनटों में शेयर प्राइसेस चेंज होते हैं। तो ऐसे में अगर आप फ्यूचर की प्राइस प्रेडिक्ट करो तो मान के चलो वो प्रेडिक्शन सही होगी नहीं होगी, इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आई मीन आज की डेट में आपको किसी कंपनी के शेयर प्राइस का टारगेट प्राइस कोई नहीं बता सकता, एस्टिमेट करके बता सकता है, एक्चुअल प्राइस कोई नहीं बता सकता। अब ये बेसिकली एक किस्म से फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन हो गई। एंड अब सी, मैं क्या हूं, मैं जोमेटो का एक शेयर होल्डर हूं। अब अगर मैं इन दोनों प्रेडिक्शन को देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा, मैं नॉर्मली फेवरेबल प्रेडिक्शन की साइड जाऊंगा दैट यस, इस कंपनी का शेयर ये इस लेवल से 30% ऊपर जा सकता है, पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, एफएनओ सेगमेंट में इंक्लूड हुआ है, तो मैं फिर उस कंपनी के शेयर को बाय कर लूंगा। एंड इस तरह के केस में जो ये नेगेटिव प्रेडिक्शन होती है ज्यादातर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बट आप मान के चलो दैट जो ये नेगेटिव प्रेडिक्शन होती है इनको आपको ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। बिकॉज सी, ये जो दोनों ब्रोकरेज हाउस है, ऐसा नहीं है दैट इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस ये वर्ल्ड फेमस ब्रोकरेज हाउसेस हैं, एंड ये दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस डिफरेंट डिफरेंट बातें बोल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है अबाउट फ्यूचर। एंड जब भी ऐसा होता है तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज है तो आपको उसको थोड़ी सी ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। आई मीन सी, मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने अपने पैसे कहीं लगाए हुए हैं, अब मेरे पास पॉजिटिव भी दिख रहा है, मुझे नेगेटिव भी दिख रहा है, तो मार्केट में आप हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते। अगर आपको थोड़ी बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, स्पेशली एक ऐसे टाइम पर जब मार्केट में ऑलरेडी एक किस्म से महम मचा हुआ है, मार्केट डेली डेली नीचे चलती आ रही है, तो फिर वहां पर जो ये नेगेटिव प्रेडिक्शन होती है थोड़ी सी कंसर्निंग बन जाती है। अब सी, पहली न्यूज बहुत बढ़िया थी, दूसरी न्यूज ये थोड़ी सी कंसर्निंग है, तीसरी न्यूज तो एक किस्म से आज की डेट में टू बी फेयर मुझको एक हवा हवाई लगती है। बिकॉज सी, जोमेटो का शेयर में अभी काफी अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही हैं, शेयर प्राइस ऊपर चलता जा रहा है, तो ऐसे टाइम कोई कुछ भी बोलने लग जाता है। तो किसी ने यह भी बोल दिया दैट जब नेक्स्ट निफ्टी 50 की रिसफलिंग होगी मार्च में, तो वहां पर देयर आर हाई चांसेस दैट जोमेटो एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूड हो जाए। आई मीन आप एक हफ्ते आगे को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एंड आज की डेट में आप 4 महीने आगे की चीज प्रिडिक्ट कर रहे हो। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। एंड अगर आप इस तरह की न्यूज प्रिडिक्शन को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो माइंडेड आप एक किस्म से खतरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। आपके पैसे कभी भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से कम हो सकते हैं। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं दैट अगर कोई कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट बनती है तो उस कंपनी के शेयर में वो जिस मर्जी प्राइस पर ट्रेड कर रहा हो, उसके बाद उसमें काफी अच्छी बाइंग आती है, बिकॉज देयर आर मैनी इंडेक्स फंड जो सिर्फ इंडेक्स वाले स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब जोमेटो निफ्टी 50 का पार्ट बनेगा तो वो सारे के सारे इंडेक्स फंड्स जोमेटो के शेयर को खरीदेंगे। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ इंडेक्स को देखकर ही शेयर्स बाय करते हैं, वो भी इसके शेयर्स को बाय करेंगे, रीसफलिंग करेंगे। तो जब भी इस तरह की एक्चुअल क्रिस्टलाइजेशन होता है तो कंपनी के शेयर में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। बट आज की डेट में अगर आप इस न्यूज को बेसिस बनाकर शेयर खरीद लो तो फिर हो सकता है दैट आपको कुछ टाइम बाद ऐसा भी लगे दैट यार मेरे साथ तो चीटिंग हो गई है। एंड जब भी किसी कंपनी के शेयर में इतनी न्यूज होती है, वो शेयर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड अगर आपकी उस शेयर में इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। जैसे जैसे शेयर प्राइस ऊपर जाता जा रहा है आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाओ, उसका टारगेट प्राइस बढ़ाते जाओ, एंड जैसे ही वो शेयर एक किस्म से रिवर्स डायरेक्शन लेता है तो आप एक मिनिमम लॉस में बाहर निकल आ सकते हो। आई मीन आप अपने सिग्निफिकेंट प्रॉफिट को बचा भी सकते हो इस तरह की टेक्निक को फॉलो करके। बट यहां पर मैं आपको बोलूंगा इस वीडियो को देखकर आप जोमेटो के शेयर को बाय मत कर लेना, उसको सेल मत कर लेना। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने न्यूज को देखा एंड कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ दैट अभी जोमेटो के शेयर में कुछ हद से ज्यादा ही पॉजिटिविटी बन रही है, एंड जो ये मार्केट है ये एक किस्म से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। तो देयर मे बी केसेस दैट बहुत सारे लोग यहाँ पर एक किस्म से फंस कर रह जाएं। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, शेयर को खरीदना है नहीं खरीदना, इस वीडियो को देखकर तो ये डिसीजन बिल्कुल भी मत लें, एंड अपना डिसीजन थोड़ा सा केयरफुली लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें।
हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।